हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कक्षा 12 गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है दोस्तों, अब की बार भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों सवाल क्या है दोस्तों, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है। दोस्तों इसने कहा है कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले को मतलब आप चुनते हैं दोस्तों, और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, जो कि हमें नहीं पता है दोस्तों किस थैले में से निकाली जाती है। लेकिन जो गेंद निकाली जो जाती है दोस्तों वो लाल है, इसने सवाल में दिया है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। दोस्तों हमें पूछा है कि इस बात की प्रायिकता बताना है कि पहली गेंद जो है पहले थैले से निकाली है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 थैला बनाया, इसको थैला नंबर 1 दे दिया दोस्तों, इसको थैला नंबर 2 दे दिया। और इसमें दोस्तों 4 लाल है, इसमें 4 काली है। दूसरे में दोस्तों 2 लाल है और 6 काली है। तो यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों, इसने घटना 1 बता दिया है कि उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। दोस्तों हमें बता दिया है कि लाल गेंद एक घटना घटित हो चुकी है, यानी लाल गेंद आप निकाल चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लीजिए घटना ए, इसको मैं मान लेता हूँ दोस्तों। घटना ए, लाल गेंद निकाली गई, लाल गेंद निकाली गई, इसको नाम ए दे दिया दोस्तों, निकाली गई। इतना करने के बाद दोस्तों तो यहाँ पर मैं एक घटना, क्योंकि दोस्तों इसने कहा E1 बराबर मैं निकाल लेता हूँ, पहले थैले से निकाली गई। पहले मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि गेंद जो है पहले थैले से निकाली, इसने नहीं बताया कि दोस्तों किससे निकाली गई, लेकिन मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि E1 जो है पहले थैले से गेंद निकाली गई, पहले थैले से गेंद, इसको मैं E1 मान लेता हूँ दोस्तों, E1 निकाली गई पहले थैले से, यानी दोस्तों हम E1 निकाली गई, निकाली गई, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर मैं घटना, इसको मैं E2 मान लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसने नहीं बताया कि किस में निकाली गई, मैं मान लेता हूँ दोस्तों को निकाली गई है। अब यहाँ पर घटना E2 मान लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर लिख लीजिए दूसरे थैले से निकाली गई, दूसरे थैले से गेंद निकाली गई, थैले से गेंद निकाली गई, निकाली गई। दोस्तों हमें क्या काम करना है, यहाँ पर मुझे पहले के लिए निकाल लेना है दोस्तों इसकी प्रायिकता PE1, इसका नाम देता हूँ। देखिए दोस्तों एक गेंद निकाली गई है दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये नहीं पता है दोस्तों कि किसमें, इसके हमारे पास 2 चॉइस है दोस्तों कि इसमें से निकालेगी कि इसमें से, लेकिन एक गेंद निकाली गई है दोस्तों, तो 1 लिख लिया दोस्तों। इस वाले थैले से, इस वाले थैले से दोस्तों हमें कंफर्म नहीं है, इसीलिए हमारे पास 2 चॉइस, यहाँ पर 1/2 लिख लिया दोस्तों। उसी तरह मैं अगर मैं PE2 निकालूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसीलिए मैं 1/2 लिखा हूँ। अगर मैं यहाँ से PE2 बराबर निकालूँ दोस्तों, तो देखिए इसका भी मान दोस्तों आपका कितना होगा, 1/2 ही होगा दोस्तों। ये नहीं पता किस में से निकाली गई है। इतना निकालने के बाद दोस्तों अब देखिए हमें निकाल लेना है PAE1 का मान। देखिए दोस्तों PAE1, देखिए दोस्तों इसको क्या काम करिए, देखिए दोस्तों PAE1, यहाँ पर देखिए दोस्तों लाल गेंद निकाली गई है, इसकी प्रायिकता निकालना है दोस्तों हमें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको चुनाव कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता हो गया है कि लाल गेंद निकाली गई है। तो दोस्तों हम पहले थैले की बात कर लेते हैं। तो पहले थैले में दोस्तों एक मान आपने लाल गेंद माना है दोस्तों, तो पहले थैले में लाल है 4। देखिए दोस्तों पहले थैले में लाल है गेंद 4, और टोटल दोस्तों ये कितना है, 4 4 8 प्रतिदर्श समष्टि के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इसे हल करेंगे 1/2 आ गया, ये आ गया दोस्तों। अगर मैं यहाँ से दोस्तों हमें एक और मान चाहिए, जो कि हमें PA/E2 मान लेते हैं दोस्तों। और एक मान आपको पता है दोस्तों कि क्या है दोस्तों, कि लाल गेंद निकाली गई है। तो यहाँ से लाल गेंद दूसरे थैले की बात करता हूँ, तो थैले पे लाल गेंद कितनी है दोस्तों, 2 है, 2 लिख लिया दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 लिख लिया, और इसमें टोटल कितना है दोस्तों 8, यानी इसको आप हल करेंगे दोस्तों तो 1/4 आ गया। अब देखिए दोस्तों बेस प्रमेयों की सहायता से दोस्तों हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। आइए देखिए दोस्तों ज्ञात करते हैं। आइए देखिए दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें बेस प्रमेय लगाना है दोस्तों। इसने पूछा है कि ज्ञान की इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। दोस्तों हमें पूछ रहा है
इवन, यानी दोस्तों पहले थैले से निकाली गई इनको आपने इवन माना है दोस्तों। जो घटना घटित हो चुकी उसको आप नीचे लिखेंगे क्योंकि लाल गेंद निकाल चुके हैं दोस्तों। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे पी इवन और इसी को उल्टा लिखना है दोस्तों वहाँ पे पी ए अपान E2 और बटे में दोस्तों लिख लीजिए यहाँ पर पी इवन पी ए अपान E1 इतना लिख लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर लिख लीजिए पी E2 यहाँ पर लिख लीजिए पी ए अपान E2। इन सारे मानों को दोस्तों आप लिख लीजिए। पी E1 का मान दोस्तों हमें पता था कितना 1/2 और पी ए अपान A2 का मान दोस्तों हमें A अपान E2 का मान दोस्तों हमें पता है 1/4 इतना लिख लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए पी ए अपान E2 सॉरी दोस्तों यहाँ पर E1 होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि पहले की बात चल रही है। तो यहाँ पर पी ए अपान E1 का मान दोस्तों हमें 1/2 पता है इतना हो गया। फिर पी E1 का मान दोस्तों हमें पता है 1/2 हो गया। फिर इंटू पी ए अपान E1 का मान दोस्तों हमें पता है 1/2 हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों। अब प्लस करिए बीच में ऐसे लिख लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर पी E2 का मान दोस्तों हमें पता है 1/2 है। फिर यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों इंटू और पी ए अपान E2 इसका मान भी दोस्तों हमें पता है 1/4 है इतना कर लीजिए दोस्तों। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे 1/4 आ गया दोस्तों। इसको आप हल करेंगे दोस्तों तो 1/4 इधर हो गया प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 1/8 हो गया इतना हो गया दोस्तों। इतना करने के बाद देखिए दोस्तों ऊपर क्या चला है 1/4 है लिख लीजिए और नीचे देखिए दोस्तों इसका 8 एलसीएम में आप ले लीजिए इतना हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 1/4 था इसको आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पर ऊपर 2 हो जाएगा और यहाँ से 1 आ गया। इधर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 1/4 इधर चल रहा है दोस्तों इधर 3/8 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाइए दोस्तों तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और बटे 8/3 इसको हल के लिए 4 दूनी 8। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फाइनल उत्तर आ गया दोस्तों 2/3 इसका यही उत्तर है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों सवालों के लिए इंपॉर्टेंट सवालों के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।